students, good morning. Welcome to Tapu Jingli School Trust संचालित चैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 16 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 100. प्रीवियसली हमने कुछ बातें की थी ग्राम पंचायत से रिलेटेड, उनके फंक्शंस के बारे में भी हमने स्टडी किया. अब हम बात करेंगे ग्राम सभा. In general language, Gram Sabha means to collect the villagers. Village meeting is like the legislative assembly. अगर जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ग्राम सभा मीन्स होता है कि विलेजर्स को, गांव वालों को इकट्ठा करना और मीटिंग करना, और उस मीटिंग को जैसे हम कह सकते हैं जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग होती है. ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा में जितने भी एल्डर पीपल होते हैं यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव के जितने भी, उनको मेंबर माना जाता है ग्राम सभा का. ऑल ऑफ देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन टू पुट अप प्रपोजल. इनफैक्ट उनको इतना हक रहता है और उनको इतना पावर दिया जाता है कि वो उस मीटिंग में प्रेजेंट भी रहे, वोट भी करे और इवन अपना प्रपोजल सामने रखे. इट मीन्स अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ है या थॉट है तो वो शेयर करे. द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. ग्राम पंचायत मिनिमम साल में 2 बार, ट्वाइस, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए मीटिंग. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा के जो हेड होते हैं यानी चेयरमैन होते हैं वो होते हैं सरपंच. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्योर इंफॉर्मेशन. जब मीटिंग होती है ग्राम सभा की तो उसको सेकेंड नेम दिया गया है आफ्टर प्योर इंफॉर्मेशन. ऑफिसर्स फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इस दिन मीटिंग. इनफैक्ट जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं. अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट. इनफैक्ट तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं वो भी इस मीटिंग में अपना हिस्सेदारी देते हैं. Priority of development work to be done by ग्राम पंचायत is decided. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स जो मेन मोटिव होता है कि गांव को किस तरीके से डेवलप करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कहाँ पर क्या काम करवाना है, ये सभी काम डिसीजन ग्राम पंचायत ही लेती है. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा आर डिस्कस. इस मीटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ ही बातों से रिलेटेड बात होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है गांव की, विलेज की. जैसे विलेज के जो रोड्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी की समस्या होती है, साफ़ सफाई की समस्या है, लाइट की है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सभी बातें इस ग्राम सभा के मीटिंग में डिस्कस किया जाता है. Each and every member of ग्राम पंचायत should be aware and remain present in ग्राम सभा. जितने भी मेंबर है, चाहे कितने भी मेंबर हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी मेंबर हो ग्राम पंचायत के, सबको जागरूक रहना चाहिए और इस मीटिंग में सबको हाजिर होना कंपलसरी होता है. Village problems and development work should be discussed, then only transparent administration and the purpose of the ग्राम सभा will be successful. जो गांव की समस्या होती है, जो विलेज प्रॉब्लम होती है और जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वो तभी भी डिस्कस हो सकता है जब जो भी बातें हो रही है वो क्लियर होनी चाहिए और मेन मोटिव सबके सामने होना चाहिए. तभी ही एक ग्राम सभा का जो भी डिसीजन होगा वो सक्सेसफुल होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट तालुका पंचायत ऑन पेज नंबर 101. हम देखते हैं तालुका पंचायत इज एट सेकेंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अभी हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पहले जिसके बारे में डिस्कस किया था वो था ग्राम पंचायत. सेकेंड हमारा टॉपिक जो है वो है तालुका पंचायत. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन यानी कंपोजिशन, किस तरीके से तालुका पंचायत फॉर्म होता है, कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, क्या किया जाता है. लेट्स सी. The number of seats of तालुका पंचायत are decided according to the ratio of the population. अगेन जैसे हमने ग्राम पंचायत से रिलेटेड बात की उसी तरीके से तालुका पंचायत के रेशियो को देखा जाता है कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसी हिसाब से सीट्स अलॉट की जाती है. There are minimum 16 and maximum 32 elected members in तालुका पंचायत.
कम से कम 16 मेंबर्स या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 32 मेंबर्स को ही अलॉट किया जाता है तालुका पंचायत में। 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ देम। उसमें से 50% सीट्स वुमेन्स के लिए भी रखी जाती है ताकि वुमेन्स भी अगर हिस्सा लेना चाहे इलेक्शन में तो वो खड़े हो सकते हैं। वोटर्स ऑफ दिस सीट्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत। जितने भी वोटर्स होते हैं वो तालुका पंचायत के मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। President and Vice President of Taluka Panchayat are selected by the elected members of the basis of majority. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तालुका पंचायत में वही लोग सिलेक्ट करते जो ऑलरेडी इसके मेजॉरिटी मेंबर हो। जो जीत जाता है, जितने मेजॉरिटी मेंबर रहते हैं उसी में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। एज वेल एज फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। और ये जितने मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने के बाद उनमें से किसी को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाया जाता है, किसी को सोशल जस्टिस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, किसी को हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज फॉर्म की जाती हैं। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 102। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO। जो तालुका पंचायत का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो चलाता है, जिसके हाथ में पूरा रनिंग रहता है, उसको हम कहते हैं तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और हर। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर जो TDO होता है वो चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करती है। ही गेट्स द रेजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। और उसी के हाथों में रेजोल्यूशन होता है। इट मीन्स जो भी पंचायत सिस्टम में जो चेंजेस लाने हैं तालुका पंचायत सिस्टम में वो सिर्फ TDO ही कर सकता है। ही सुपरवाइज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ तालुका पंचायत। जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं तालुका पंचायत में, जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, उनको सुपरवाइज करना यानी उनके ऊपर नज़र रखने का काम TDO का होता है। दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत। पूरे सालाना बजट निकाला जाता है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा करना है, वो भी काम TDO का होता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। अब हम बात करेंगे उसके फंक्शंस की, यानी उसकी मेन काम क्या है, मेन मोटिव्स क्या है और उसको किस चीज़ों पे वर्कआउट करना है। लेट्स सी। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस। हेल्थ और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल्स देखना और देखना कि कहाँ पर किसी लोगों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। टू कंट्रोल एपिडेमिक। अगर कोई बीमारी है या कोई प्लेग है या फ्लू है या मलेरिया, ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये भी TDO का काम होता है। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस। गांव में रोड की सेवाएं करना और उनको मेंटेन करना, कहीं से वो टूट रहा नहीं है, रोड ब्रेक्स हो रहे या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों की भी जिम्मेदारी होती है TDO की। 102 पेज नंबर पे कंटिन्यू करते हैं फिर से हम। टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स। ओके, पहले हमने बात की थी फंक्शन से रिलेटेड के हेल्थ और हाइजीन सर्विस को प्रोवाइड करना। टू कंट्रोल एपिडेमिक, एपिडेमिक को कंट्रोल करना, अगर कोई बीमारियां आ रही हैं तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस, विलेज के रोड्स को, रास्तों को मेंटेन करना, किस तरीके से प्रॉपर उनको सीक्वेंस में रखना है, कहीं पर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, ये सब देखने की जिम्मेदारी भी TDO की होती है। टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स यानी छोटे लेवल की स्कूल्स को स्टार्ट करना, लोअर स्टैंडर्ड्स को, ये भी काम TDO का होता है। टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल, फार्मिंग का ग्रोथ कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें चेंजेस लाने का काम भी तालुका लेवल पे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट, असिस्टेंस प्रोवाइड करना यानी वुमेन की वेलफेयर के लिए, वुमेन्स के लिए यूथ एक्टिविटीज़, जो यंगस्टर है उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना, सोशल डेवलपमेंट लाना, ये भी जिम्मेदारी उसकी है। टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लड, फायर एंड अदर इमरजेंसीज, अगर फ्लड आया है या फायर हो गया या कोई दूसरी इमरजेंसी है, उसके उस टाइम पर मदद
करने की भी जिम्मेदारी टीडीओ की होती है। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट पढ़ लेंगे थिंग्स टू नो में। तीर्थ ग्राम योजना एक स्कीम का नाम है। लेट्स सी कि वो स्कीम में क्या था। तीर्थ ग्राम योजना was implemented on 21st July 2004 and 5 in Gujarat. State government allots grant to selected village under this scheme. एक तीर्थ ग्राम योजना करके स्टार्ट हुई थी 2004 और 5 में गुजरात में 21 जुलाई को। अब स्टेट गवर्नमेंट उसमें है ना, हर छोटे छोटे जितने भी सिलेक्टेड गांव होते थे इस स्कीम के अंदर उनको ग्रांट यानी हेल्प, पैसों की मदद भेजती थी। नो क्राइम शुड हैव हैपेंड इन द विलेज फॉर द लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में अगर तीर्थ ग्राम योजना की बात करें तो उस टाइम पर पिछले 5 सालों में कोई भी क्राइम नहीं हुआ। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग शुड नॉट बी डन इन द विलेज। दूसरी बात, जो भी नार्कोटिक्स, अल्कोहल और जो ड्रग्स होते हैं उसको चाहे बेचना हो या बनाना हो या कंज्यूम या पीना हो तो ये सब चीज़ें गांव में अलाउ नहीं थी। क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन, साफ सफाई मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब योजना के अंदर आता है, स्कीम से रिलेटेड। देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन एंड लोअर रेट ऑफ ड्रॉप आउट। गर्ल्स का एजुकेशन रेट हाई और जो लोअर रेट था उनका ड्रॉप आउट, यानी गर्ल्स को जो बैकवर्ड माना जाता था वो नहीं माना जा रहा था अब। Apart from this, Tirth Gram is chosen on the basis of their criteria. Objective of is to promote mutual harmony, unity and brotherhood among the people living the village. मेन ऑब्जेक्टिव तीर्थ ग्राम योजना स्कीम स्टार्ट करने का एक ही था कि लोगों के बीच में म्यूचुअल हार्मनी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, भाईचारा, ब्रदरहुड भी होना चाहिए ताकि वो एक साथ इकट्ठा एक गांव में अच्छे से रह सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट पवन ग्राम योजना, दैट इज ऑल्सो वन स्कीम। देखते हैं क्या है। नो क्राइम शुड हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थ ग्राम स्कीम। गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड अलॉट ग्रांट अप टू 1 लाख रुपीज टू द विलेज। अब जो गांव को सिलेक्ट किया जाता है वहाँ पर कुछ योजना स्टार्ट की जाती है जैसे तीर्थ ग्राम योजना या पवन ग्राम योजना। उसमें गवर्नमेंट गांव को अलॉट करती है 1 लाख रुपया ताकि उनकी हेल्प हो पाए। इफ़ योर विलेज इज चूजन फॉर दिस स्कीम वुड यू लाइक इट, व्हाट डू पीपल इन विलेज हैव टू डू फॉर दैट। अगर सपोज अगर हम गांव में रह रहे हैं और हमें ये स्कीम की ऑफ़र मिले तो क्या हम ये एक्सेप्ट करेंगे और हम क्या कोशिश करेंगे ताकि हम अपने गाँव को अच्छे से रख सकें। नाउ सी पेज नंबर 103 पे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब हमने ग्राम पंचायत के बारे में बात की, तालुका पंचायत के बारे में बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम में सबसे पहले आता है जो बेस है ग्राम पंचायत, सेकेंड लेवल पे तालुका पंचायत और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप मोस्ट लेवल पे आता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने मेंबर्स चाहिए, कितना पॉपुलेशन है, क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जैसे अभी हमने तालुका पंचायत में भी देखा कि कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो इसमें भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिनिमम 32 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 52 मेंबर्स चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगेन डिस्ट्रिक्ट का जितना पॉपुलेशन होगा उसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड की जाती है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। सेम इसमें भी 50% जो सीट्स होती है आधो आध सीट्स वुमेन्स के लिए भी रखी जाती है ताकि अगर कोई भी वुमेन अंदर इन्वॉल्व होना चाहे तो हो सकते हैं। कंसर्न वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट देयर मेंबर्स। सेम प्रोसेस है जैसे उसमें भी जो मेंबर्स होते हैं वही अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे, इसमें भी ऐसा ही होता है। जो कंसर्न वोटर्स होते हैं वही मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। सेम प्रोसेस सभी में होता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। जितने मेजॉरिटी पार्टी मेंबर्स हैं उसी के बेस पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। Different committees like Executive Committee, Social Justice Committee, Education Committee, Construction Committee, Health Committee, etc. are formed with the help of elected members. जितने members हैं सेम जैसे तालुका पंचायत में हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म की जाती है जैसे एग्जीक्यूटिव है, सोशल है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ है।
जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बेसिस पे हेल्प लेकर सिलेक्ट किया जाता है। टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 years। अगेन जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनता है 5 साल तक का उसका टेन्योर रहता है, टाइम पीरियड। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे हमने तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर देखा कि वो हेड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो हेड होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी DDO। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगेन सेम प्रोसेस है, जैसे उसमें स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट आइदर ही और शी यानी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स बनाई जाती है, DDO की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको फंक्शंस करे। अब हम बात करेंगे DDO के फंक्शन से रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। अब मेन जो हेड है टॉप मोस्ट पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, तो वो ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत की हेल्प करती है और अपनी एक्टिविटीज़ उनके साथ कंट्रोल करते हैं। मैनेजेस एंड कंट्रोल रेवेन्यू, एजुकेशन, कॉपरेशन, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम है मैनेज करना और कंट्रोल करना। रेवेन्यू मीन्स टैक्स को, एजुकेशन, कॉपरेशन, इरिगेशन जो वाटर की फैसिलिटीज़ मिली जाती है, एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग से रिलेटेड सभी काम को मैनेज और कंट्रोल करने का काम होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में अलग अलग कमिटीज़ जैसे बनाई गई है, तो हर कमेटी के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और उनके अंडर कुछ सब कमिटीज़ होती है जो उनके साथ हेल्प आउट करते हैं।